हेलो दोस्तों, यह है लेक्चर नंबर 2 और हम देख रहे हैं सी लैंग्वेज की सीरीज़। तो इस सीरीज़ में लेक्चर नंबर 2 में हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है वी गिव इनपुट एंड रिटर्न विथ आउटपुट, यानी कि अगर हम किसी वस्तु को इनपुट दें और उसके बदले में हमें आउटपुट प्राप्त हो तो हमें उस मतलब उसको हम कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपका ये मोबाइल है। ठीक है, ये आपका मोबाइल है। अब इस मोबाइल को हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और इनपुट के बदले में वो हमें क्या रिटर्न करता है, आउटपुट रिटर्न करता है। तो अपना मोबाइल क्या हो गया, मोबाइल हमारा एक कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस भी वस्तु को हम इनपुट दें और वो वस्तु हमें आउटपुट रिटर्न में रिटर्न करे तो वो चीज़ क्या है, कंप्यूटर है। जैसे कि डिजिटल कैमरा, तो डिजिटल कैमरा ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कैमरे को क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बटन होती है जिससे हम क्लिक करते हैं और वो हमें फ़ोटो निकाल कर देता है। तो कैमरे के बटन को क्लिक करना ये एक इनपुट हो गया। ठीक है, कैमरे की बटन को क्लिक करना ये एक इनपुट हो गया और हमें आउटपुट में क्या मिलता है, वो हमें फ़ोटो निकाल कर फ़ोटो कैप्चर करता है। ठीक है, तो डिजिटल कैमरा ये भी एक प्रकार का इनपुट है। तो अब मेरा एक सवाल है। ठीक है, मेरा एक सवाल है आपसे कि मुझे बताइए, ये क्या है, ये एक फ़ैन है। तो आप थोड़ा सोचिए कि फ़ैन क्या एक कंप्यूटर हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम बटन प्रेस करते हैं, हम एक स्विच प्रेस करते हैं। ठीक है, इस स्विच को प्रेस करने से क्या होगा, फ़ैन हमारा ऑन होगा। तो बटन का प्रेस करना ये भी तो एक इनपुट हुआ ना, है कि नहीं। बटन का प्रेस करना ये भी एक इनपुट हुआ और हमें आउटपुट में क्या मिलता है, फ़ैन घूमने लगता है। आउटपुट में हमें क्या मिलता है, फ़ैन घूमने लगता है। तो हम बटन को प्रेस करके इनपुट देते हैं और आउटपुट में हमें फ़ैन घूमता हुआ दिखता है। तो क्या एक फ़ैन कंप्यूटर है? तो इसका जवाब है नहीं, फ़ैन एक कंप्यूटर नहीं है। तो फ़ैन एक कंप्यूटर क्यों नहीं है, इसका हम अभी जवाब देखते हैं। इसको हम अभी समझते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि हम कंप्यूटर किसे कहेंगे। हम कंप्यूटर उसे कहेंगे जिसे हम इनपुट देते हैं और रिटर्न में हमें आउटपुट देता है, जैसे कि मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया। पर फ़ैन को भी हम इनपुट देते हैं और रिटर्न में हमें आउटपुट मिलता है, पर फ़ैन कंप्यूटर नहीं है। तो फ़ैन कंप्यूटर क्यों नहीं है, क्योंकि फ़ैन एसी करंट पे चलता है। ठीक है, फ़ैन एसी करंट पे चलता है और हमारे ये जो मोबाइल और डिजिटल कैमरा है ये डीसी करंट पे चलते हैं। जो एसी करंट पे चलता है हम उसे इलेक्ट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, हम उसे इलेक्ट्रिकल वस्तु बोलेंगे और जो डीसी करंट पे चलता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में फ़र्क क्या है, अब हम वो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में फ़र्क क्या है। तो देखो, जो एसी करंट पे चलता है, ठीक है, जो एसी करंट पे ऐसी वेव होती है एसी करंट की। तो जो एसी करंट पे चलता है उस एसी करंट पे चलने वाले वस्तुओं को हम
इलेक्ट्रिकल बोलेंगे। और जो डीसी करंट पे चलता है, यह है डीसी करंट, तो इस डीसी करंट पे चलने वाले वस्तु को हम इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बोलेंगे। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है, जो वस्तु डीसी करंट पे चलती हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, और उस वस्तु को, उस डीसी वस्तु को हम इनपुट दे और बदले में वो हमें आउटपुट जनरेट करके दे, उसी को हम कंप्यूटर कहेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो डीसी करंट पे चलती है, और उन सारी चीज़ों को अगर हम इनपुट दे रहे हैं और बदले में हमें वो आउटपुट निकाल के दे रहे हैं, तो हम उसे कंप्यूटर कहेंगे। जैसे मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, ये सारे डीसी करंट पे चलते हैं, ठीक है। लैपटॉप के अंदर जो बैटरी होती है वो डीसी, मतलब पहले बैटरी तो एसी करंट से, बैटरी भी डीसी करंट से चार्ज होती है, ठीक है। और लैपटॉप की जो बैटरी है वो लैपटॉप को डीसी करंट पे ही चलाती है, तो लैपटॉप हमारा इनपुट, लैपटॉप हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। और क्या चीज़ें कह सकता हूँ मैं कंप्यूटर के लिए, जैसे कि पेन टैबलेट, मतलब जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी एक कंप्यूटर ही है। पेन टैबलेट आपको पता होगा, एक ऐसा रहता है, और यहाँ पे कुछ ऐसे बटन्स रहते हैं, और ऐसा पेन रहता है, ठीक है, जहाँ पे ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं। तो अभी मैं जिसका यूज़ करो, पेन टैबलेट का यूज़ करो, तो ये भी एक कंप्यूटर ही है, ये भी डीसी करंट पे चलता है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी पेन टैबलेट पे यहाँ पे एक वर्किंग एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इस एरिया में मैं अपना पेन को मतलब चलाता हूँ, तो लैपटॉप पे जो कर्सर है वो मूव होता है। तो मेरा इस पेन को इसके ऊपर स्लाइड करना, ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। और मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे ये जो कर्सर है वो मूव होता हुआ दिख रहा है। तो कर्सर का मूव होना ये एक आउटपुट है। तो मेरा पेन टैबलेट भी एक कंप्यूटर है। तो आशा करता हूँ आपको इन मतलब ये टॉपिक समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिकल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु किसे कहते हैं, और कंप्यूटर किसे कहते हैं। मैं एक बार फटाफट से रिवाइज कर देता हूँ कि हम कंप्यूटर किसे कहेंगे। हम कंप्यूटर उसे कहेंगे जिसे हम इनपुट दे रहे हैं और रिटर्न में वो हमें आउटपुट निकाल के दे रहा है। पर अगर हम इलेक्ट्रिकल वस्तु को इनपुट दें, पर हम इलेक्ट्रिकल वस्तु को इनपुट दे जो कि एसी करंट पे चलती है, तो वो कंप्यूटर नहीं है। पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को इनपुट दे जो कि डीसी करंट पे चलती है, तो वो क्या है, वो कंप्यूटर है। तो ऐसी वस्तुएं जो डीसी करंट पे चलती है, जिनको हम इनपुट देते हैं और बदले में हमें वो आउटपुट निकाल के देता है, उसे ही हम कंप्यूटर कहेंगे।